बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। इस वक्त एक ऐसा अहम तरीन केस जिस पर पाकिस्तान और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। हमारी अदलिया फैसला दे रही है, वफाकी हुकूमत अपील में जा रही है, सिंध हुकूमत अपील में जा रही है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि मुजरिमों को सज़ा मिले। जी हाँ जनाब, वो है केस। उस केस के बारे में बताने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ताज़ा तरीन तज्ज़िये और ख़बरों के बारे में इल्म हो सके। हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि आज डैनियल पर्ल कत्ल केस में क्या डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिए हैं और हुकूमत को क्या कहा है। डैनियल पर्ल कत्ल केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट का अहमद उमर शेख और दीगर मुल्ज़मान को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म दे दिया गया है। वफाकी हुकूमत को सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने के लिए मोहलत देने के बारे में अटॉर्नी जनरल की सदा भी मंजूर कर ली गई है। रिमार्क्स में उन्होंने ये कहा है कि हम कोई भी फैसला या कोई भी मुकदमा सुनने के लिए कानून के पाबंद हैं। अहमद उमर और दीगर जेर हिरासत अफराद को मुल्जिम नहीं कहा जा सकता। केस में तमाम जेर हिरासत अफराद को 2 दिन तक आम बैरक में रखा जाए। 2 दिन बाद अहमद उमर और दीगर को सरकारी रेस्ट हाउस में रखा जाए। सरकारी रेस्ट हाउस में अहले खाना सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक साथ रह सकते हैं। अहमद उमर शेख और दीगर जेर हिरासत अफराद मोबाइल फ़ोन इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। 2 दिन में मुनासिब रेस्ट हाउस का बंदोबस्त करके सिक्योरिटी के इक़दाम किए जाएं। अदालत उज़्मा के ये रिमार्क्स आए हैं। हम अब आपको इसकी तफसीलात के बारे में आगाह करते हैं कि तफसीलात क्या हैं, केस कहाँ तक पहुँचा है, अमेरिका क्या चाहता है, पाकिस्तान क्या चाहता है। लेकिन अदलिया कानून के तहत चलती है, अदलिया आज़ाद है, वो बग़ैर दबाव के चलती है। जो हक़ाइक़ आएंगे उनके ही बारे में अदलिया फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जहां डेथ सेल से निकालने का फौरी उन्हें हुक्म दे दिया है और सरकार को अहकामात दे दिए हैं जिनके बारे में हम आपको आगाही करा चुके हैं कि वो क्या करे और किस तरह करेगा। अदालत ने ये कहा है कि उन्हें डेथ सेल में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में अहमद उमर शेख और दीगर की रिहाई से मुतल्लिक केस की बाकायदा समाअत हुई, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अहमद उमर शेख आम मुल्जिम नहीं बल्कि दहशत गर्दों का मास्टर माइंड है और अवाम के लिए खतरा है। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अहमद उमर शेख का दहशत गर्दों के साथ आप ताल्लुक साबित करें। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा अहमद उमर 18 साल से जेल में मुक़य्यद है, कैद है। दहशत गर्दी के इल्ज़ाम पर क्या कार्रवाई हुई है? बदनीयती ये थी कि बार बार हिरासत में रखने के अहकामात जारी हुए। वफाक दिखा दे इन लोगों के खिलाफ इसके पास क्या मवाद है। हर केस की एक तारीख होती है। इस मुकदमे की तारीख का हमें नहीं मालूम। किसको हिरासत में रखने का मतलब है नो ट्रायल। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कल तक आपका एतराज़ था कि हाई कोर्ट ने वफाक को नहीं सुना। आज आपके दलाइल से लग रहा है कि नोटिस ना करने वाला एतराज़ ख़त्म हो चुका है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा किसी इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए मवाद भी होना चाहिए। सूबाई हुकूमत के पास मुल्ज़मान को हिरासत में रखने का मवाद ही नहीं था। कत्ल की वीडियो में भी चेहरा वाज़ेह नहीं था। एडवोकेट जनरल सिंध ने दरख्वास्त की कि केस में आइंदा हफ्ते तक हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि किस हुक्म पर किस बिना पर हुक्म इम्तनाई दिया जाए। बगैर शवाहिद किसी को दहशतगर्द करार देना गलत होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने जेर हिरासत अफराद की रिहाई का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की सिंध हुकूमत की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अहमद उमर शेख और दीगर मुल्ज़मान को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म देते हुए हिदायत की है कि तमाम मुल्ज़मान को 2 दिन तक आम बैरक में रखा जाए। अब इसके बाद देखते ये हैं कि केस किस नहज पर जा रहा है। अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका ये कहता है कि उसका सहाफ़ी जो डैनियल पर यहाँ पर था, उसे अहमद उमर शेख ने कत्ल किया, वो इंसाफ के लिए यहाँ पर गए हैं। मगर अब अदालत जो कानून के तहत फैसला दे रही है, जो रिमार्स दे रही है, जो केस का ट्रायल हो रहा है, उसमें वो हक़ाइक़ को सामने रखते हुए फैसला करेगी। गो के पाकिस्तान ने अमेरिका को वाज़ेह कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अपील दायर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट भी चला गया है अहमद उमर शेख के खिलाफ। मगर सबसे बड़ी बात जो इस केस में अदालत ने कही है, अदालत उज़्मा ने, कि वो 18 साल से कैद में है और उस पर अलमिया ये कि तारीखें देते रहे। यही हमारे निज़ाम का सबसे बड़ा अलमिया है कि एक मुल्ज़िम जिसने कुछ भी गुनाह किया है, हम इस बात को एक साइड पे रखते हैं कि ये एक इंटरनेशनल केस था जिसमें डैनियल पर का मसला था। मगर अगर हम सतही तौर पर आए तो यहाँ छोटे छोटे केस हैं। मिसाल के तौर पे किसी की चोरी का केस है, किसी की चरस का केस है, किसी के ज़मीन के कब्ज़े का केस है, किसी के लड़ाई झगड़े का केस है, किसी का ख़ानदानी केस है। ये केस इतने लिंगरान होते हैं कि दादा ने केस किया होता है, वो बेचारा इसमें वफात ही पा जाता है कि मुकदमे का फैसला आएगा, फिर उसका पोता लड़ना शुरू हो जाता है और यूं केस नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं। ये तारीख इस बात की गवाह है कि यहाँ पर ऐसे मुल्ज़िम भी हुए जो ट्रायल के दौरान ही अरसा दराज तक जेल में रहे और उनकी वहाँ पर मौत वाक़ई हो गई, या मौत वाक़ई होने के बाद उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। मगर क्या हुआ, इससे क्या हासिल है? जो मुल्ज़िम 18 साल तक जेल में रहा, अहमद उमर शेख के अलावा और भी कितने मुल्ज़मान हैं, अगर अदालत उज़्मा थोड़ा सा इस पे और एक स्टेप ले और तमाम जेलों से ऐसे मुल्ज़मान के रिकॉर्ड मंगवाए, तलब करे कि जिनके मुकदमे चल रहे हैं मगर वो अरसा दराज से ऐसे ही तारीखें देते वो पूरी उम्र कैद काट चुके हैं। 18 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। आपकी एक उम्र की जवानी, एक उम्र का हिस्सा उसमें गुजर जाता है। आपकी एक नस्ल जवान होके आपके कंधे के साथ खड़ी हो जाती है। क्या उस अरसे का कोई जवाबदेह है? क्या वो अरसा, वो उम्र, वो माहो साल कोई उस मुल्ज़िम को लौटा सकता है? इतने अरसे के बाद अगर उसे बाइज्जत बरी किया जाता है, कानून ये होना चाहिए, अदालत इस तरह से फैसले करे या कौमी असम्बली में कानून पास हो कि जिसने भी उसके खिलाफ केस दर्ज कराया, FIR दी, मुकदमा दर्ज कराया, केस चला, उसे गिरफ्तार किया और आखिर में 18, 20, 22 साल, 15 साल, 10 साल के बाद कुछ भी जब बरामद नहीं हुआ, तो फिर जिसने झूठी FIR दर्ज करा के उसको कैद कराया था तो उसको उतने ही साल के लिए जेल के अंदर भेज दिया जाए बिला ताखीर, कि अब वो इसकी जगह पे 18 साल वो काटे, 10 साल वो काटे, 5 साल वो काटे। फिर आइंदा के लिए किसी की ऐसी जरूरत नहीं होगी कि कोई झूठा केस करके किसी को फंसा सके और उसकी उम्र सारी उम्र ही उसकी जेल में गल सड़ जाए। हम हुकूमत से भी यहाँ ये अपील करेंगे, कप्तान से भी करेंगे, निज़ाम की तब्दीली लाना चाहते हैं, मदीने की रियासत आप बनाना चाहते हैं, तो जो झूठे मुकदमा दर्ज कराने वाले, झूठी FIR दर्ज कराने वाले, झूठे इल्ज़ामात आयद करने वाले, ताकत के बलबूते पे, सोर्सेज के बलबूते पर जेल में भेजने वाले, अगर वो बेगुनाह साबित होते हैं, जिन्होंने गलत तरीके से गरीब आदमी के खिलाफ या किसी भी खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जितने साल वो जेल में कैद बंद काटे, इतने ही साल जैसे उसकी जमानत बाइज्जत हो, वो रिहा हो, उसी तरह उसको हुक्म दिया जाए पुलिस को कि जिसने झूठा मुकदमा है उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए और बगैर किसी रोक टोक के उसकी आइंदा के लिए जमानत बैन कर दी जाए और वो उतना ही अरसा जेल की चक्की पीसे। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।